कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कभी आपने सोचा एक दवाई आप खाते हो, बाहर की कोई भी, वो पेन किलर हो या फिर एंटासिड हो, यानी कि एसिड को दबाने वाली दवा होती है, उसको पचाने के लिए आपको 1 नहीं 2 नहीं 6 महीने लगते हैं लीवर को पचाने के लिए। नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नारी बैक टू नेचर सीरीज़ में आज मैं आपको लेके जाऊंगी प्रकृति, यानी कि हमारी नेचर माँ के जो मदरहुड, यानी कि हमारी ये प्रकृति के पास में लेके आऊँगी आज। क्यों प्रकृति के पास? प्रकृति के पास, माँ के पास बहुत से दवाइयाँ हैं जो हम हमेशा, कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कभी आपने सोचा एक दवाई आप खाते हो, बाहर की कोई भी, वो पेन किलर हो या फिर एंटासिड हो, यानी कि एसिड को दबाने वाली दवा होती है, उसको पचाने के लिए आपको 1 नहीं 2 नहीं 6 महीने लगते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो उसको पचाने के लिए आपको लगता है 8 से 1 साल। और आप सोचिए, अगर स्टेरॉइड लेते हो आपके शरीर में तो आपको लिवर को पचाने के लिए चाहिए ऑलमोस्ट 1.5। इतना सारा, और लीवर बेचारा जो सही काम है वो तो कर ही नहीं पाता है। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है कि बहुत ही मामूली होती है। शरीर हमेशा पंच महाभूत, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल एंड आकाश, वो अपना अपना काम परफेक्टली करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि जो उसमें दखलगिरी करते हैं। उन्हें पता है लीवर का काम क्या है, उन्हें पता है हार्ट का काम क्या है, उन्हें पता है डाइजेशन का काम या अतियों का काम क्या है। लेकिन हम हैं जो अपने काम में भी दखल करते हैं और इंटरनल बॉडी में भी दखल ही करते रहते हैं। हमें क्या ज़रूरत है? और उसी के वजह से काफ़ी सारे आजकल रोगों में भरवा हो गया है जो हमें पता भी नहीं है। ऐसे भी रोग भी हो सकते हैं। एज अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, आई ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट स्टे विद द नेचर। नेचर के पास बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आज आपको मैं टूर करवाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों का आप इलाज घर पे ही कर सकते हो। उसके लिए नेचर पे रहिए और देखिए अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, अपने परिवारों का और अपना भी इलाज कैसे कर सकते हो। नारी को बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। नारी के पास क्रिएटिविटी बहुत होती है, इसीलिए तो हम अर्धनारेश्वर बोलते हैं। आधा आपको दोनों का काम करते हो, आधा मनुष्य और आधा नारी। तो अगर नारी जननी हो सकती है, नारी क्या औषधीय रसायन युक्त लेडी नहीं हो सकती? वो डॉक्टर भी है और वो सर्जन भी है और वो डेंटिस्ट भी है, वो सब कुछ करती है। आइए फिर देखते हैं आज जो हम हर्ब्स यानी कि प्लांट्स हर वक्त हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये प्लांट्स की वैल्यू, ये हर्ब्स की वैल्यू। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी कौन से प्लांट्स में क्या इंग्रेडिएंट छुपा हुआ है जो हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही साबित हुआ है हेल्दी वे में। तो यही काम है हमारा। हमारे परिवार को अगर स्वस्थ रखना है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो वो कैसे रखे? थ्रू द नेचर, थ्रू द ऑल द एंजल्स, उसी से रखिए। तो मैं पहले बात करूंगी आपसे कौन से प्लांट। अब आप देखिए, जब भी आपके घर पे अगर जगह हो, आपको पौधा लगाना है, वो इंडोर का हो या आउटडोर का हो, क्योंकि हमें प्राण ऊर्जा को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट यानी अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करना है। जब जब प्राण ऊर्जा, हमारे शरीर में 5 प्राण है। एक है हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जो वनस्पति होती है
वो एक्सेल करती है नाइट्रोजन और इनहेल करती है ऑक्सीजन। लेकिन कभी कभी नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ही साबित करता है। वो कैसे, तो मैं आज आपको भी बताऊंगी। मनुष्य के पास बुद्धि है लेकिन वो यूज नहीं करना चाहता, लेकिन प्राणियों के पास बुद्धि नहीं है, प्लांट के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कौन सी चीज़ नहीं खानी है, कौन सी चीज़ को फेंक देनी है और कौन सी चीज़ को अपने पास रखनी है। तो कैसे, आज आपको बताती हूँ कि मैंने जैसे अभी आपको बात किया, अगर आपकी बालकनी है, अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट है, आपके पास जगह नहीं, तो छोटे छोटे कुंडे लगाइए और नेचर के समीप रहिए। क्योंकि जब आप नेचर के समीप रहते हो, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। किस तरह से, मैं आज आपको दिखाती हूँ। नेचर में रहिए। आपको अब बताती हूँ। पहला ये जो मेरे पास है, बाद में आपको चूर कराऊंगी, ये है अशोका। अशोका के पान है। अशोका के प्लांट में वो अर्क रहा हुआ है, इसे हैप्पीनेस का कहा जाता है। माँ सीता जब लंका में चली गई थी ना, तब अशोका के पान के नीचे, वृक्ष के नीचे ही थी। इतने साल का वनवास उसने किया, फिर भी वो हैप्पी थी। उनका कंसंट्रेशन और उनका हार्मोन इम्बैलेंस नहीं हुआ था। उनकी जो मन की स्थिति है वो बिल्कुल नहीं गई थी। तो अशोका का है बेनिफिट है हैप्पीनेस लाइफ में कैसे लेना है। लड़कियों में या फिर इरेगुलर प्रेग्नेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर क्रैम्प्स होते रहते हैं, या फिर कभी कभी मेनोपॉज में तकलीफ होती है, हमारा माइंड शांत नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, जितने में मैं आपको प्लांट्स बता रही हूँ उसके लिए क्या करना है, आपको एक कषाया या फिर डिटॉक्स वाटर बनाना है। 4 से 5 पान ले लीजिए और 1 कप आपको पानी लेना है। पानी को में ये पान को अच्छी तरह से थोड़ी सॉल्ट वाले पानी से धो लीजिए पान को पहले, और उसके बाद उसको उबालना है 3 मिनट और ढक्कन ढक के रखिए 3 मिनट के लिए, और उसके बाद ये कषाय को आपको पीना है। तो पहला था मेरा अशोका। इट्स गुड फॉर द हैप्पीनेस और अच्छी सोच को बढ़ाता है और धीरजता का ये स्वरूप है। दूसरा प्लांट मैं बताती हूँ। अगेन इट्स अ पीपल। पीपल का पेड़ सभी के पास है, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये पीपल विष्णु जी का वास है, ब्रह्मा का वास है। अगर आपको मेडिटेशन में बहुत ही मन विचलित रहता है, अगर हम वेलनेस के पीछे भागते रहते हैं, वेल्थ के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, ब्रह्मा विष्णु सरस्वती एक ही वृक्ष के नीचे आपको मिल जाएंगे, वो है ये पीपल। इसमें वास है। अगर आपका मन बहुत ही चंचल रहता है और शांत नहीं होता है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पे जब जाते हो तो सप्त ऋषि भी आते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी आते हैं, और सरस्वती का और लक्ष्मी का वहाँ पे वास रहता है। तो आपको अगर मान लो कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ की या वेल्थ की होती है, तो वहाँ पे आप जाके बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। दूसरा, जब भी ध्यान रखिए, जब आप मेडिटेशन करते हो, इनहेल एंड एक्सहेलेशन करते हो, तो हमारा मेन है काम ध्यान सांसों पे रखना। दूसरा, हमारा प्राण ऊर्जा बढ़ाना है। जब प्राण ऊर्जा, 5 प्राण है हमारे, वो 5 प्राण को ऑक्सीजन अच्छा मिलना चाहिए, तो ही तो दीर्घ जाएगी, तो ही तो एथरिक बॉडी से सारा रिलीज होगा। हमारे 7 बॉडी है, तो 7 बॉडी में दूसरी ही बॉडी है प्राण कोश। तो ये प्राण कोश को अच्छा कौन करता है, ऑक्सीजन, राइट। तो ये ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे आप मेडिटेशन कर सकते हो, नीम के पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर सकते हो, आप मनी प्लांट हो आपके पास उसके नीचे कर सकते हो, एक है स्नेक प्लांट उसके नीचे कर सकते हो, उसके साइड में रख के कर सकते हो, एक है रबर प्लांट उसके साथ कर सकते हो, एक है बैम्बू उसके पास आप कर सकते हो, और तुलसी, माँ तुलसी उसके पास भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप खुद देखोगे जब प्रकृति आपके पास आती है ना, एक फील आता है जैसे कि माँ हमें ललकार के हमें टहला रही है और हमारे सारे दुख को ले रही है। आप बैठ के देखिए तो सही। तो ये था। और दूसरा इसका बेनिफिट है, सारे लेडीज़ के प्रॉब्लम्स,
उसको जो प्रॉब्लम्स लेडीज़ हमेशा सफ़र करती रहती है, अगर इसका आप कषाया पीते हो तो आपको लेडीज़ के प्रॉब्लम्स प्लस डायबिटीज़ प्लस अर्थराइटिस सभी का काम में ये पीपल का वृक्ष बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा, अगर आपको मान लो हॉबी है, क्योंकि नारी में बहुत क्रिएटिविटी है, आप समझिए अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है, कुछ आर्ट करना है, कैसे करोगे? तो यही एक पान है, इसको आप अच्छी तरह से सुखा दीजिए। अच्छी तरह से जब ये सूख जाता है, ड्राई लीव्स हो जाता है, तब इसके एक एक आप सेल देख सकते हो, एक ब्रांच देख सकते हो, एक नलिकाएं देख सकते हो आप। और वो जब वाइट हो जाता है ना, आप अपना जो भी है मन की खुशी है, दिस इज वन टाइप ऑफ पिरामिड, ऑब्जर्व कीजिए। सिंपल पिरामिड है, पिरामिड को अपने पास रखिए, देखिए तो सही, और अपने बुक में रखिए जहाँ से हमें माँ सरस्वती मिलती है। अपने जो भी है, जो हम खाना पकाते हैं वहाँ पे रखिए, वहाँ से अन्नपूर्णा मिलती है। आप करके देखिए इसका इस्तेमाल, और उसके ऊपर आपको जो भी है ड्राई होने के बाद आप पेंट कीजिए और लगा के देखिए, एक अंदर का फीलिंग ही अलग आता है। ट्राई इट। अब आता है अड़ूसी। अड़ूसी का पान फॉर द कफ या फिर कुछ भी बलगम, अगर आपके शरीर में फंस जाता है, सर्दी बहुत हो गई है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि खांसी आ रही है लेकिन ड्राई आ रही है, बलगम निकल ना है रहा है, आस्थमा का प्रॉब्लम हो गया आपको, या फिर आपको म्यूकस बाहर नहीं निकल रहा है, आपको बहुत कोशिश करते हो और कुछ गले में अटक रहा हो वैसा महसूस होता है, तो आपको क्या करना है? आपको लेना है अड़ूसी का पान। बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ये है अड़ूसी का पान। अड़ूसी के पान को आपको अगेन कषाया बनाना है और दिन में आप 3 बार ले लीजिए। सी, इम्यूनिटी क्यों हमारी चली जाती है? जब द्वार यहाँ पे विशुद्ध चक्र में हमारा मेन द्वार है, वो द्वार जब इम्बैलेंस हो जाता है ना, तभी हमारी गंदगी अंदर जाती है। तो यही है जो हमारे द्वार को अच्छा करती है, यानी कि कफ को बैलेंस करने का काम करती है। बच्चे को हो या बड़े को हो, तो अगर आप इसका काढ़ा बना लीजिए तो आपको भी देख सकते हो कि किसी को नॉस्ट्रिल से अगर नाक बहता ही जाता है, कफिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इससे आपको नाजवाब ये एक तरीका है, आप ट्राई करके देखिए। और अगर मान को इसको आप टूच लेते हो, कूट लेते हो, और इसको कूटने के बाद आप उसका एक प्योरी बना दीजिए और वो पानी में करके आप थोड़ा सा पानी पीजिए, फिर भी चलेगा, फिर भी आपको इतना ही हेल्प करेगी। तो ये है अड़ूसी। अब आती है बात अजवाइन। जब आप छूते हो ना, तभी आपको महसूस होता है, एक फ्रेग्रेंस आता है। सिर्फ कोई भी पत्ता के पीछे हिस्ट्री भी है, और दूसरा इसके अंदर इतने तत्व भरे हुए हैं कि हमें बाहर जाने की ही ज़रूरत नहीं है। अजवाइन का काम है, पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, अजवाइन का काम है, क्रैम्प्स हो रहे हो पेट के एब्डोमेन के नीचे, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अपच हो गया है, तो आप क्या कर लीजिए, अजवाइन के पत्ते को साफ करके पानी में और उसका कषाया बना लीजिए। और आप देखिए, अगर हेडेक हो रहा है आपको बहुत सा, अजवाइन को जरा सा ऐसा चूरा आपके हाथ में आ जाएगा, स्मेल कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज विद द अजवाइन करके देखिए, नॉस्ट्रिल भी खुल जाएगा और हेडेक भी निकल जाएगा। तो अजवाइन इज बेस्ट फॉर द डाइजेशन, इट्स पावरफुल रेमेडी। और अगर आप खान पीन में बहुत मानते हो ना, और भजे तलने हो आपको, यानी कि आपको बनाने हो पकोड़े, अजवाइन के पकोड़े बनाइए और हेल्दी खिलाइए अपने परिवार को, तो उनका भी पकोड़े का पकोड़ा हो जाएगा और हेल्थ का हेल्थ हो जाएगा। दिस इज द अजवाइन। अब हम बात करते हैं कड़ी नीम। ये है करी लीव्स के पत्ते, उसके अंदर भरपूर कैल्शियम है, भरपूर विटामिन्स है, और इसके अंदर आयरन की भी प्रकृति है। सभी तरह के जॉइंट्स के पेन हो आपको, अगर आपको हड्डियों में पेन कर रहा हो, अगर आपके ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपका आयरन कम हो रहा है, रोज 5 पत्ते भी खाओगे ना, फिर भी आप देखिए, मुझे इससे मेरी क्लाइंट की बात याद आती है, वो कभी कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि उसका हीट बहुत रहता था। उसने सिर्फ
ये स्टार्ट किए थे पत्तों को सिर्फ खाना, कषाया भी नहीं बनाया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये सिर्फ उसने पत्ते खाए थे, 4-5 पत्ते जो है मैं आपको बताऊंगी बाद में, वो पत्ते खाए और उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो है ना प्रकृति, और वो आज प्रेग्नेंट है और उसके डॉक्टर भी खुश है क्योंकि उसका आयरन बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत बढ़ गया है, और मेन है कैल्शियम, विटामिन, सारे मिनरल्स भी मिल गए हैं। तो इसी को आप, अगर आपको मान लो कषाय नहीं बनाना है तो चटनी बना लीजिए। चटनी के लिए दिस इज़ द बेस्ट। अपने डाइट में एक चटनी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ रॉ फाइबर है। उसके अंदर आप डालोगे ड्राई चटनी के लिए आपको क्या करना है, रोस्ट कर लेना है, पहले उसको साफ कर लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आप चटनी बना रहे हो ड्राई, जब लीव्स का यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उसको थरोली पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद रोस्ट कर लीजिए। अब रोस्ट करने के बाद मिक्सी में आपको 1-2 बार घुमाना है और उसके अंदर सिर्फ जीरा, करी लीव्स, और फिर डाल दीजिए नमक, और आप डाल दीजिए, आपको अगर पीनट चाहिए तो डालिए, अदरवाइज इज फाइन। अब देखिए 3-4 इंग्रेडिएंट्स से आपकी चटनी कितनी हेल्दी वे रहती है और बहुत सुपर भी लगती है। तो ऑलवेज अपने डाइट में करी लीव्स का यूज़ कीजिए। जब आप छौंक लगाते हो तो बच्चे लोग मोस्ट ऑफ ये निकाल देते हैं। आपको क्या करना है, बच्चों के लिए भी करी लीव्स को कट कर लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए, तो वो बच्चे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। करी लीव्स का पत्ता से पराठा बना लीजिए, करी लीव्स की आप चटनी बना लीजिए, करी लीव्स के आप ऑयल बनाइए, करी लीव्स का फेस मास्क भी बना सकते हो। सो मैनी बेनिफिट्स। तो ये था करी लीव्स। फिर आता है एलोवेरा। ये है धृत कुमारी, सारे टॉक्सिन्स को निकालने वाली, ब्लड को प्योरीफाई करने वाला और नया जीवन देने वाला। कुमारी, यानी कुमारी किसे कहते हैं, जब लड़की एक एज के बाद मेंस्ट्रुअल में जाती है, उसे काफ़ी सारा सफ़र करना पड़ता है, ज़िंदगी तब भी उसकी शुरू होती है, तो वो ही है। कुमारी का यूज़ कीजिए और सारे प्रॉब्लम में से आपको निजात मिल जाएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, इसका पानी पीना शुरू कर दीजिए, वेट लॉस हो जाएगा। पानी लेना है और उसके अंदर का पल्प को निकाल के डाल दीजिए और डिटॉक्स वाटर पी लीजिए। अगर आपको स्किन का यूज़ करना है तो इसका पल्प यूज़ कीजिए हर एक पेस्ट पे, हर एक मास्क में। अगर आपको हेयर स्मूथनिंग करने हैं, ये पेस्ट कर लीजिए। इन शॉर्ट में एलोवेरा इज गुड फॉर एवरी प्रॉब्लम्स। आप खुद देख सकते हो, और इसके अंदर पानी का प्रमाण बहुत है, यानी कि आपका शरीर हाइड्रेट भी रहेगा। तो ये रहा एलोवेरा। अब बात करते हैं जासूद के पान के। जासूद का पान यानी कि हमारे बालों का रामबाण इलाज। जासूद के पानों का आप खा भी सकते हैं, और बालों में कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, स्कैल्प प्रॉब्लम है, हेयर फॉल प्रॉब्लम है, या फिर स्मूथ नहीं हो रहे हैं, तो जासूद के पान और उसके फूल, कोई ऐसे है जो आप पान और फूल दोनों को खा सकते हो और स्किन पे अप्लाई कर सकते हो और हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। एक है सिर्फ जो है हनुमान जी को चढ़ता है, वो पान आपको खाना नहीं है, लेकिन वो पान को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पारिजातक के पत्ते के बारे में। अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, कैंसर में भी ये काम करता है, डायबिटीज़ में भी ये काम करता है, तो आपको ये पत्ते को भी कषाया बनाइए या डिटॉक्स वाटर बनाइए और लेना शुरू कर दीजिए। आप स्टार्ट कीजिए, आपको खुद को पता चलेगा। आपके धीरे धीरे डॉक्टर बोलते हैं नी को रिप्लेस करना है, स्टार्ट विद दिस। हील को पेन हो रहा है, बोलेगा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगा है, स्टार्ट दिस। बहुत से नेचर ने हमें दिए। तो पारिजातक का पान जो है वो बहुत ही अच्छा है, फॉर द ऑल टाइप ऑफ जॉइंट पेन्स के लिए अच्छा है। हमें इसको 21 दिन तक लेना है, लगातार लेना है, और बीच बीच में आपको चेंज भी आप कर सकते हो, दूसरे पत्तों को भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा पत्ता है मोरिंगो लीव्स। मोरिंगो लीव्स जो है सरगवा उसे बोलते हैं। अब ये मोरिंगो लीव्स जो है वो भी, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत है, उसके अंदर मिनरल्स, आयरन, फॉस्फोरस भरपूर है। मोरिंगो नेचुरोपैथ का देवता है, क्योंकि मोरिंगो में अगर आपका एक रोग मुझे बताओ जो मोरिंगो से ठीक ना होता हो,
इसके अंदर विटामिन सी भी आंवले से भी ज़्यादा है, ऑरेंज से भी ज़्यादा है। तो ये मोरिंगो है, लेडीज़ों के लिए, स्त्रियों के लिए वरदान है। ये मोरिंगो है, बच्चों के लिए वरदान है। और यही मोरिंगो है कि जो पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद रूप है। ये मोरिंगो के पाउडर आप बना लीजिए, या फिर उसे उबाल के आप एक कषाया बना लीजिए, या फिर इसके पराठे बनाइए, इसके ढोकले बनाइए, जो भी आपको अच्छे लगते हो। एज इट इज़ जस्ट लाइक अ मेथी के लिए यूज़ करते हो। अगर मेथी की सीज़न है विंटर में तो मेथी खाइए, नहीं तो फिर मोरिंगो तो आपको मिलेगा। ट्राई कीजिए और अपने घर में मोरिंगो को एक अपना अंग की तरह बना लीजिए। जैसे अपने बॉडी के पार्ट से वैसे एक मोरिंगो को रोज अपना एक डेली आपको 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून किसी में भी आप डाल के लिए, आइदर सूप में डालिए, किसी में भी डाल के विटामिन सी को बढ़ाना है हमें। विटामिन डी, फिर कैल्शियम, आयरन, सब कुछ मिनरल उसके अंदर है, तो आपको उसे खाना ही चाहिए। अब आते हैं तुलसी। ये एंटी वायरल और एंटीसेप्टिक सारे एंटी के गुण है। जब हमारे गले में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, जब म्यूकस में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जब हमें लगता है हमारा इम्यून्स नहीं बढ़ रहा है, आपको इसका कषाया विद आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो तुलसी का काढ़ा ले सकते हो। कषाया काढ़ा कैसे लेना है, उसके लिए आपको 1 गिलास पानी में बंच ऑफ ले लेना है, आपको लेना है तुलसी, उसके अंदर पेपर डालिए, 4-5 पेपर डाल दीजिए और ऑर्गेनिक गुड़ डाल लीजिए, एक काढ़ा बना लीजिए और चाय की जगह ये काढ़े को इस्तेमाल कीजिए। आप इसके अंदर अगर आपको बहुत कफ हो रहा है तो आप इसके अंदर आप डाल दीजिए, इसका पान भी डाल सकते हो, कफ का भी, अड़ूसी का भी पान डाल सकते हो, इसके अंदर आप मिंट का भी पान डाल सकते हो, यानी पुदीना भी डाल सकते हो। मिक्स एंड मैच कर सकते हो, लेकिन बाय सेल्फ अगर कुछ नहीं है तो आप खाली पेट भी तुलसी का पान चबा के खाइए, तो आपको एक माउथ फ्रेश का होगा, सलाइवा सिक्रेशन होगा तुलसी से। अब हम बात करते हैं जामुन के पेड़ की। ये छोटा प्लांट है, लेकिन मैं आपको पत्ता दिखाती हूँ। ये है जामुन का पत्ता। जामुन में भी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप ऐसे भी अगर पत्ता चबा के खाओ फिर भी आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा शुगर है, उसको निकालने का काम करता है। रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक अगर आप जामुन का कषाया लेते हो, डिटॉक्स कर बना के लेते हो, तो आपको डायबिटीज़ में 100% उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जामुन का आप काढ़ा बना सकते हो, जामुन का आप अगर सीज़न है उसके सीड्स मिल रहे हैं वो भी ड्राई करके आप खा सकते हो। फिर जामुन का पल्प जो बनता है उसका भी आप पेस्ट बना लीजिए, वैसे भी आप कर सकते हो। इन शॉर्ट में डायबिटीज़ के लिए जामुन बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अब हम बात करेंगे गणेश जी पे जो चढ़ाया जाता है उसे कहते हैं दुर्वा, उसे धरो भी बोलते हैं। ये धरो घास नहीं है, ध्यान में रखना। जब आपके शरीर में बहुत हीट होने लगता है, आपके शरीर में जैसे दाह होने लगती है, आपका शरीर जैसे अग्नि से जल रहा है और आपको रिलीज़ करना है इससे, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, अगर आपके पैरों में तजा गर्मी है, अगर आपके शरीर के अंदर इतनी हीट हो गई कि जिससे हेयर, स्किन, डाइजेशन सब कुछ बिगड़ा हुआ है, एसिडिटी भरपूर हो गई है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो गए आपको, तो आपको क्या करना है? ये जो धरो है, अब ध्यान में रखिए, धरो में 3 पत्ती या 4 पत्ती त्रिशूल की तरह होता है। घास नहीं है, ये ग्रास नहीं है, ये दुर्वा है। इसमें आपको क्या करना है? बंच ऑफ दुर्वा ले लीजिए, इस तरह से तोड़ना है आपको, सॉफ्ट दुर्वा तोड़ने हैं आपको और उसको कषाया बना के आप ले सकते हो हर रोज़ सुबह। तो आपके शरीर में जो हीट है ना, कभी कभी ड्यू टू हीट लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हमारी रहती नहीं है, लोग बोलते हैं हमें चप्पल पहनती हूँ फिर भी वेट फीलिंग होता है, मेरे पाँव गीले हो जाते हैं, जैसे कोई सी ने अग्नि रखी हो वैसा फीलिंग होता है, मेरे पेट में ज्वाला हो ऐसा लग रहा है। सिर्फ ये धरो का यूज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सिर पे, मस्तिष्क पे बहुत हेडेक हो रहा है, पेट पे हो रहा है, इसका पेस्ट बना लीजिए और आप शरीर पे लगा सकते हो, तो आप खुद देख सकते हो आपका पित्त कम हो जाएगा। दूसरा, एनिमल किंगडम को भी पता है कि मुझे शरीर में अगर मेरा कोई टॉक्सिन आ जाता है तो उसे कैसा निकाला है। आपने कभी देखा है कुत्ता बिल्ली घास खाते हुए, धरो खाते हुए? यस, हमारे पास एक बिल्ली है और वो जब जब उसके शरीर में कुछ ऐसा अनमनाव आ जाता है, टॉक्सिन्स, वो हमेशा ये धरो खाती है
और जो पॉइजन है उसको वॉमिट कर देती है। तो जब भी आप ये ऑब्जर्व कीजिए, अगर पशुओं को पता है, एनिमल्स को पता है, तो हम क्यों नहीं देख सकते। और एवरी डे जब भी आप सुबह टहलो, क्योंकि हमें हमारे एंजल्स को मिलना है, हमें धरती माँ को मिलना है। जस्ट आपको अगर बीपी की परेशानी है, आप बोलते हो कि मुझे, सिर्फ आप बैठिए और हाथ को सहलाइए धरों के ऊपर। अगर आपको लग रहा है मेरे पाँव में झंझनाहटी, मेरे क्रैम्प्स आ रहे, सिर्फ आप धरों पे नंगे पैर चलिए, आपकी रोशनी भी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो देंगे ड्रॉप्स, लेकिन धरों देगा आपको पूरे टाइम का निकाल देने का। यानी कि प्रकृति के साथ रहिए। आप खुद देख सकते हो कि आपकी आंखों की रोशनी, पेट की गर्मी, पाँव की गर्मी, सभी गर्मी को निकाल देगा। तो ये है चमत्कारी, और इसको आप धरों का तेल भी बना सकते हो चंपी करने के लिए। कुछ नहीं करना है, बेस ऑयल कोकोनट ले लीजिए और फिर ये तेल बना दीजिए, डाल दीजिए उसके अंदर, और ये तेल को आपको रात को पाँव में घिसना है या फिर सिर पे घिसना है ना। एक ही चीज़ है, लेकिन देखिए कितने चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। दूसरे की ओर जाते हैं। ये शतावरी है, देखिए शतावरी, शत आवरी, शत आयुष्य। और वुमेन को क्या चाहिए, हमारा मेन आयुष्य कहाँ है, हमारे लोअर एब्डोमेन, प्रजनन तंत्र में। यूटीआई का प्रॉब्लम रहता है, या फिर आपको रहता है कोई भी लेडीज़ प्रॉब्लम्स रहता है आपको, या फिर आपको रहता है कि मुझे इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं, मेरा मिल्क प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, मुझे हमेशा लगता है वीकनेस की लग रहा है, तो ये शतावरी आप खाइए और आप खुद दे सकते हो कि शत आयुष्य भर आपको हेल्दी रखेगा। और लास्ट है अपना धनिया। धनिया पाक को भी आप उगाइए। और अगर आपके शरीर में कहीं पे भी डाइजेशन का प्रॉब्लम लग रहा है, या फिर आपको यूरिन ट्रैक में कोई गड़बड़ी लग रही है, किडनी में प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप धनिया के पत्ते, कोथिम्बीर, कोरिएंडर, उसके पत्ते को भी कषाया बनाइए और डिटॉक्स बनाइए, वाटर बनाइए उसका। इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे हैं अपने पास प्लांट। बस वही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी को, नेचर के साथ रहिए, नेचर के साथ मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ एक लगाव कर दीजिए, और देखिए आपके शरीर में से किस तरह से सारी बीमारी, जो हम बोलते हैं ना बीमारी होती नहीं है, वो अंदर हम ही है क्रिएट करने वाले बीमारी को, तो उसको निकाल दीजिए। मन, आत्मा, शरीर, तीनों से हम हेल्दी हो जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी में आगे ही बढ़ते जाएंगे। डू द मेडिटेशन और डू द योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एवरीथिंग आप यहीं पे बैठ के कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, ये सीरीज़ जो हमने बनाई उसका। और तब तक के लिए हेल्दी रहिए, और नेक्स्ट टाइम वापस हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। नमस्कार।